इसके पहले अंश में व्याकरण में समास की परिभाषा एवं समास के भेद उदाहरण के साथ समझाए। तो हमारे कौन कौन से भेद थे? समास की परिभाषा क्या थी? हाँ, दो या दो से अधिक शब्दों का एक समस्त पद बन जाए तो उसे समास कहते हैं। फिर समास कौन कौन से थे? यस, एक तो द्वंद्व समास था, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, है ना। तो ये सारे हमने आपको उदाहरण के साथ उसकी परिभाषा से परिचित कराया। अब हम आज इस वीडियो में आपको समास के प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, समास के प्रश्न व उत्तर जो पुरानी परिभाषा परीक्षाओं में आ चुके हैं, उसमें से हमने आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर, देश प्लस अंतर, बराबर। तो इस ऐसे तो देश और अंतर, तो कौन सा समास आएगा? तो इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास। फिर है दशानन, दशानन, दश आनन, है ना, जिसके 10 शीर्ष है वह। तो आपको मैंने बताया था कि बहुव्रीहि समास में हमें क्या करना है कि शब्द समूह के लिए एक शब्द भी इसे कहा जाता है, बराबर, या गज को धारण करने वाला गजानन। तो ऐसे ही यहाँ पर दशानन जो है वह, जैसे ही पहला आपको दिया है देशांतर, तो द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि ये कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन, बराबर, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है या द्विगु समास है? तो दशानन, बराबर, तो दश आनन, जिसके 10 शीर्ष है वह, तो बहुव्रीहि समास आए, बराबर। फिर है चौराहा, शब्द में कौन सा समास? अब चौराहा, चौराहा यानी 4 राहें जहाँ मिलती है वह। तो आपको मैंने बताया था कि जब कोई आपको समास पूछा जाए, उसमें पहला शब्द संख्या बताए तो वो कौन सा समास कहलाएगा? यस, द्विगु समास। तो कर्मधारय समास, बी में है द्वंद्व समास, सी में है द्विगु समास और डी में है अव्ययी भाव समास, बराबर। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। यस, तो राइट आंसर है हमारा द्विगु समास। फिर है त्रिरंगा में कौन सा समास? देखो, यहाँ पर भी हमने ऊपर भी आपको बताया कि चौराहा, 4 राह जहाँ मिलती है वह, यानी कि 4 वो आया, वो संख्या। इसमें भी तिरंगा, 3 रंग जिसमें है वह, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा? तो देखते हैं। तो आंसर हमारा होगा द्विगु समास, बराबर। फिर है 5वां प्रश्न है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण? देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण? तो देखिए, आपको क्या पहचानना है? महान, तो पहला शब्द विशेष्य होगा, दूसरा विशेषण। तो इसमें आपको जो कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो आंसर इसका क्या होगा? कौन बताएगा? यस, देव जो महान है यह समास कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो आंसर देखती है हम, देखिए, यस, तो हमारा आंसर है कर्मधारय समास। तो बच्चों, आपको समझ में आया 1 से 5 कि समास के भेद कैसे पहचानने हैं? ओके।
फिर है, देखिए, घुड़ दौड़ का समास विग्रह बताइए। अब देखो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, इसका विग्रह करना है आपको। घोड़े जैसे तेज दौड़, घोड़े की दौड़, फिर दौड़ने वाला घोड़ा, घोड़ा और दौड़। तो घुड़ दौड़ मतलब घोड़े जैसी तेज दौड़, बराबर। तो ऑप्शन क्या आएगा? राइट आंसर में है घोड़े की दौड़, दौड़ने वाला घोड़ा, घोड़ा और दौड़, घोड़े जैसी तेज दौड़। तो आंसर कौन सा होगा? यस, बी आंसर होगा, घोड़े की दौड़ यानी घुड़ दौड़, बराबर। फिर देखिए प्रश्न नंबर 7वां है, राजपुत्र। तो का के की को आता है तो वो कौन सा समास कहलाएगा? आपको मैंने बताया था, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास है, बराबर। तो कौन सा समास आएगा? जब राजा का पुत्र का के की को हो तो फिर वो तत्पुरुष समास कहलाता है। कर्मधारय समास में क्या पहचानना है? विशेषण और विशेषण। द्वंद्व समास में और देखना है कि माता और पिता, बराबर। वैसे द्विगु समास में क्या पहचान होगी? पहला शब्द संख्या हो। तो इसका राजपुत्र जो है वो समास कौन सा होगा? तो एक, तत्पुरुष समास। यस, ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इस प्रकार ये 1 से 7 समास के उदाहरण आपको बताएं। अब हम आगे देखते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? पूर्व पद पहला, संबंध तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। तो जिस समास का पूर्व पद यानी कि पूर्व यानी पहला पद प्रधान हो, तो प्रधान क्या होगा? जैसे कि प्रतिदिन, है ना। फिर यथास्थान, बराबर, यथा योग्य। तो इसमें ही हमें क्या बताना है कि अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है? पहला पद प्रधान हो तो वो कौन सा समास कहलाएगा? तो आंसर होगा अव्ययी भाव समास। तो उत्तर देखते हैं, यस, अव्ययी भाव समास। फिर 9वां प्रश्न है हमारा, देखिए, योगदान में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो योगदान, बहुव्रीहि समास होगा, योगदान। तो ये कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। चलो, फिर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? ये तो हमने आपको सिखाया नहीं है, पर फिर भी एक बार देख लीजिए। 4, 10, 8 या 6 तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6, बराबर। फिर 11वां प्रश्न है, समास कितने भेद होते हैं? समास के भेद कितने हैं? 6, 3, 9, 6 या 8। तो आंसर होगा 6। अगोचर में कौन सा समास है? अगोचर, अंग, अव्ययी भाव समास, पंचमी तत्पुरुष, न समास या कर्मधारय। तो ये भी हमने आपको नहीं सिखाया है, इसलिए ये आपको आपकी नोटबुक में नहीं लिखना है, ठीक है। फिर है मृग नयन में कौन सा समास? मृग नयन, तो मृग यानी कि हिरण, नयन यानी आँख, तो बराबर। तो वो कौन सा समास आएगा? पहला शब्द होगा, हाँ, विशेषण और विशेष्य। तो वो कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है या तत्पुरुष समास है? तो मृग नयन का समास होगा कर्मधारय समास, ठीक है। उसके बाद देखो, यथाक्रम में कौन सा समास है? यथाक्रम, तो यथा वो क्या है? पहला शब्द अव्ययी बता रहा है ना, हाँ। तो देखते हैं, कर्मधारय समास है,
अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है या द्विगु समास। तो यथाक्रम, बराबर, तो यथाक्रम में पूर्व पद प्रधान होता है, इसलिए यथाक्रम क्रम के अनुसार, बराबर, तो अव्ययीभाव समास कहलाएगा। ओके। फिर देखो राधा कृष्ण में कौन सा समास, बराबर, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या अव्ययीभाव। राधा और कृष्ण, तो वो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। ओके। फिर देखिए, है ना, राइट आंसर। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको हमने 1 से 15 जो हमारे स्वाध्याय के प्रश्नों हैं उसकी चर्चा की। ये आपको आपकी नोटबुक की कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। और जानना है तो देखिए आगे भी है 16 क्वेश्चन। वनवास में कौन सा समास है, बराबर, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। और कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। वनवास शब्द जो है वो समास क्या है, तत्पुरुष। फिर पंचवटी में कौन सा समास होगा, देखो पंचवटी यानी 5 वटों का समूह। द्वंद्व समास, बी में है द्विगु समास, सी में है कर्मधारय समास और डी में है तत्पुरुष समास। तो पहला संख्या है इसलिए द्विगु समास इसका राइट आंसर हो। ओके। फिर देखिए अनायास में कौन सा समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या न समास। तो ये भी हम आपको लिखना नहीं है क्योंकि हमने ये आपको सिखाया नहीं है, तो 18 वाला भी नहीं लिखना है। फिर है चक्रपाणी में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो चक्रपाणी, तो कौन सा समास आएगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। देखो आंसर है बहुव्रीहि समास। फिर है जिस समास में उत्तरखंड प्रधान हो वह समास क्या कहलाता है, बराबर। तो उत्तरखंड प्रधान हो वो कौन सा कहलाएगा, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो पूर्व पद प्रधान हो वो कर्मधारय में आएगा, उत्तर पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास में आएगा, बराबर। तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। ओके। फिर है सुपुरुष में कौन सा समास है, सुपुरुष यानी कि सुंदर पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययीभाव। तो 4 में से कौन सा ऑप्शन आएगा, कर्मधारय समास, है ना। तो कर्मधारय समास में आपको क्या याद रखना है, पहला शब्द विशेषण, दूसरा विशेष्य, और तत्पुरुष समास में क्या याद रखना है, यस, उत्तर पर प्रधान हो, बराबर, और उसमें का, के, की, कु का अति महत्व। फिर साग पात में कौन सा समास है, द्विगु समास, साग पात, साग और पात, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय, बराबर। तो आएगा सही आंसर द्वंद्व समास। फिर देवासुर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। देवासुर है ना, देवों के सुर, बराबर। देवासुर है और देव और सुर, तो देव यानी भगवान, सूर्य यानी राक्षस, बराबर। तो वो कौन सा समास आएगा, द्वंद्व समास, देव और सुर यानी भगवान और राक्षस। फिर देश प्रेम में कौन सा समास है, देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, तो वो आएगा तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययीभाव समास, है ना। तो देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, के आया यानी कि तत्पुरुष समास। आखिरी है कन्यादान में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास।
तो उसका सही उत्तर क्या होगा? कन्यादान, है ना, कन्या को देने वाला दान। तो काकी को आया तो वो भी क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। आंसर देखिए तत्पुरुष। तो बच्चों, आपको मैंने 1 से 25 स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा की, उसके उत्तर बताए। ये आपको आपकी नोटबुक की कॉपी में लिखना है, बराबर। इसके बाद वाले अंश में हम मिलते हैं। ओके।